सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा था सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, उसके बाद कंसंट्रेशन के यूनिट्स पढ़ी थी कुछ, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी एटसेट्रा। इसके बाद सॉल्यूशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसमें कंसंट्रेशन की नेक्स्ट यूनिट जो इंपॉर्टेंट है लेते हैं मोलेरिटी। मोलेरिटी जिसका सिंबल कैपिटल एम लिया जाता है। मोलेरिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल की संख्या कितनी है। सोल्यूट के मोल की संख्या इन 1 लीटर कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter solution is known as molarity of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल की संख्या ही उसकी मोलरिटी बोली जाती है। इसको मैं फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो कैपिटल एम यानी मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में होगा। ये बात हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो कि मोल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जिसके भी मोल निकालने होते हैं उसका मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यदि मैं नंबर ऑफ मोल की जगह ये मोल की जगह ये फॉर्मूला पुटअप कर दूं इसमें, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होगा। ठीक है। इसके बाद यदि मान लो मैं ये कहूँ कि ये सॉल्यूशन आपको लीटर में नहीं दे करके मिलीलीटर में देता है, तो भी हमें उसको लीटर में ही रखना है। लीटर में रखने के लिए हम जब यहाँ मिलीलीटर में दे दे तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिलीलीटर डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ ml होती है डिवाइड बाई 1000 होगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। और यदि मान लो मैं ये कह दूँ कि ये जो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम मैं कह दूँ WA कंसिडर कर दूँ और मोलर मास उसका MA मान लूँ, क्योंकि सपोज दैट मेरा A जो है वो सोल्यूट है और B जो है वो मेरा सोलवेंट है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? M इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम WA डिवाइड बाई मोलर मास सोल्यूट का ही है MA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि ये ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हो। ये जो मोलेरिटी है इसकी यूनिट क्या बनती है? यूनिट ऑफ मोलेरिटी। देखिए फॉर्मूले में ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम लीटर में, तो मोलेरिटी की यूनिट क्या हो गई? मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स को कैपिटल M से भी डिनोट कर दिया जाता है। एक ही बात है। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में देखो, सपोज दैट मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसकी जगह है यदि मैं कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर लिख दूं तो मोलरिटी उससे भी निकाल सकते हो। कैसे? मैं लिख दूं कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय, फिर नीचे क्या बचेगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
इससे भी मोलरिटी निकाली जा सकती है। कई बार कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में दे देता है, फिर उसकी मोलरिटी अपने से पूछ लेता है डायरेक्ट, तो उसमें अपने को सिर्फ उसके मोलर जो सोल्यूट है उसके मोलर मास से उसको डिवाइड करना होता है, तो उसकी मोलरिटी आ जाती है। अपन प्रैक्टिकल के अंदर 12th क्लास के प्रैक्टिकल के अंदर मोलरिटी के प्रैक्टिकल करते हैं टाइट्रेशन वालों में, तो उसमें अपन एक मोलरिटी इक्वेशन भी काम में लेते हैं। मोलरिटी इक्वेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली टाइट्रेशन है या एसिड बेस वाली टाइट्रेशन है, उसमें अपन क्या काम में लेते हैं, M1V1 इक्वल टू M2V2। दो प्रकार के सॉल्यूशन अपने पास होते हैं, जिसमें एक की मोलरिटी M1 दूसरे की M2, एक का वॉल्यूम V1 दूसरे का वॉल्यूम V2। यदि उन दोनों के बैलेंस रिएक्शन में बराबर बराबर इक्वल मोल यूज होते हैं तो इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है। बट उनके यदि मोल डिफरेंट यूज होते हैं तो इसके लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोलरिटी इक्वेशन को, M1V1 डिवाइड बाई स्मॉल n1 इक्वल टू M2V2 डिवाइड बाई स्मॉल n2। यहाँ स्मॉल n1 है उसका स्टाइक्योमेट्रिक फैक्टर, पहले सॉल्यूशन जिसका भी है उसका बैलेंस इक्वेशन में, और M2V2 जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका स्टाइक्योमेट्रिक फैक्टर कितना है, n2। देखिए मोलरिटी से रिलेटेड दो सिंपल से क्वेश्चन है। इफ 5 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 450 ml सॉल्यूशन, मोलरिटी क्या होगी। ठीक है, एक चीज देखो, सपोज दैट मैं आपको ये कहूं कि 1 m NaOH सॉल्यूशन है मेरे पास, इसका मतलब क्या समझते हो आप, 1 m NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि NaOH का 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है ना। तो 1 मोल NaOH का मतलब आप जानते ही हो, NaOH इक्वल टू 40 ग्राम NaOH, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaOH डिजोल है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मोलरिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि मास ऑफ सोल्यूट, सपोज दैट WA ग्राम में है वो, अपॉन उसका मोलर मास MA ऊपर 1000 और डिवाइड बाई Vml, क्योंकि मिलीलीटर में दे रखा है तो Vml उसको लीटर में रखने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। M इक्वल टू WA मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम कितना है, 5 ग्राम इंटू 1000 की यूनिट क्या हुई, मिलीलीटर पर लीटर। MA मोलर मास, NaOH सोल्यूट है उसका मोलर मास कितना होगा, 40 होता है, ग्राम मोल इनवर्स इंटू Vml 450 ml। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो यूनिट तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मिलीलीटर से मिलीलीटर, मोल ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, मोल बन जाएगा, मोल पर लीटर बचेगी, और ये 5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 40 इंटू 450 मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल M भी यूज कर सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.27 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल है। इसी टाइप से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखो कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन। इसमें सेमी मोलर क्या चीज है, आपको क्या याद रखना है, देखो M/2 सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसको बोलते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। 1/2 M कह दो या M/2 सॉल्यूशन का मतलब। ऐसे ही M/5 सॉल्यूशन मीन्स होता है पेंटी मोलर सॉल्यूशन। 2 से डिवाइड है सेमी, 5 से डिवाइड है पेंटी। M/10 सॉल्यूशन का मतलब होता है डेसी मोलर सॉल्यूशन। M/100 का मतलब होता है सेंटी मोलर सॉल्यूशन, और M/1000 का मतलब होता है मिली मोलर सॉल्यूशन। और यदि 5M लिखा हुआ है, ओनली 5M, तो इसको भी हम पढ़ते हैं पेंटा मोलर सॉल्यूशन। इस प्रकार से कुछ ये प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं
तो ये आपको ध्यान रखना है। यही सेम नॉर्मेलिटी में भी यूज होते हैं। नॉर्मेलिटी में जैसे कैपिटल N होता है वहाँ पर N/2, सेमी नॉर्मल हो जाएगा वहाँ N/5, पेंटी नॉर्मल हो जाएगा वहाँ पर भी। तो कुछ ये आपको टर्म्स ध्यान में रखनी है, कुछ डेसी, सेंटी, पेंटी, सेमी, ये सब याद रखने पड़ेंगे। तो देखो सेमी मोलर चाह रहा है इस क्वेश्चन में। सेमी मोलर का मतलब M/2, उसकी मोलरिटी अपने को ऑलरेडी दे दी। तो इस फॉर्मूले को ही अपन यहाँ अप्लाई करें तो मोलरिटी कितनी दे दी, सेमी मोलर का मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 m कह दूँ, चाहिए की बात है, इक्वल टू WA, उसकी अमाउंट तो हमें निकालनी है। सोल्यूट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इनटू 1000 डिवाइड बाई उस ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास कितना होता है 126। फॉर्मूला क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड का, COOH.2H2 क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। इसका सब का आप निकालोगे तो 126 ग्राम पर मोल आएगा, इनटू नीचे VML कितना 250 ml। वो यूनिट वगैरह तो उसकी तरह रख करके निकाल लेंगे आप। इसमें WA को ट्रांसफ़र करके और फिर 1/2 को उधर ले जा करके इसका आप आंसर निकालेंगे। कैलकुलेशन बची और कुछ नहीं बचा, WA की आप वैल्यू निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। ये मोलरिटी से रिलेटेड कुछ सिंपल से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। अब मैं एक नेक्स्ट कंसंट्रेशन की टर्म लेता हूं, वो टर्म है मोलेलिटी। मोलेलिटी इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m। डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kilogram of solvent is known as मोलेलिटी। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ये तो इतना मोलेलिटी में भी था। डिजोल्ड इन, उसमें 1 लीटर में था, और वो किस में था, सॉल्यूशन में था। यहां 1 kg में है और वो किस में है, सोलवेंट में है। सोलवेंट के 1 kg में सोल्यूट के कितने मोल डिजोल्व हैं, वही उसकी क्या बोली जाती है, मोलेलिटी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन kg। सोलवेंट का मास इन kg में, ठीक है। सेम उसी की तरह इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा और डिटेल में ले लें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की जगह तो अपन क्या ले सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट किस में, ग्राम में, डिवाइड बाय मोल कैसे निकाले जाते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसकी जगह तो अपन ने ये रख दिया और नीचे मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट किस में होगा, किलोग्राम में ही रखना है अपने को। सपोज दैट ये अपने को मास ऑफ सोलवेंट जो है वो किलोग्राम में नहीं दे करके ग्राम में दे देता है, तो हमें उसको रखना किलोग्राम में ही है। तो वही बात आ गई, यहाँ यदि ग्राम होगा तो उसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो वो ग्राम को यदि आप 1000 से डिवाइड कर देते हो तो किलोग्राम बन जाता है। तो मोलेलिटी का नेक्स्ट फॉर्मूला अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, सपोज दैट मैं WA कंसिडर कर लूँ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट MA कंसिडर कर लूँ, इनटू ऊपर 1000 चला जाएगा और नीचे मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास MB। सपोज मेरा सोल्यूट A है, सोलवेंट B है, तो ये क्या हो जाएगा उसका, सॉरी MB नहीं WB, उसका मास है ना, नहीं कि मोलर मास, WB। और ये किस में होगा, आपकी बार ग्राम में होगा, ठीक है। तभी तो अपन ने ऊपर
1000 लिया है। मोलेलिटी की यदि यूनिट की बात करें तो मोल किलोग्राम, यानी यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट इक्वल टू मोल पर केजी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मोल केजी इनवर्स, या फिर इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये कंसंट्रेशन की नेक्स्ट यूनिट है मोलेलिटी। ध्यान रखना है बस, इसमें जो टर्म्स है सोलवेंट और 1 kg। एक चीज़ और बता दूं, मोलेलिटी में जो अपने पास सोलवेंट है वो केजी में है, ठीक है, जबकि मोलेलिटी में सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो लीटर में था। वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर से प्रभावित होता है, बट मास टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मोलेरिटी अपन ने पढ़ी है, मोलेरिटी कैपिटल M, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इसकी वैल्यू, बट मोलेलिटी की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि इसमें किस में दे रखा है, केजी में दे रखा है सोलवेंट का मास। क्लियर है। कंसंट्रेशन की एक और टर्म नॉर्मेलिटी आजकल कम यूज होती है, बट इसको पढ़ लेते हैं। देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट dissolved in 1 liter solution is known as normality of solution। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मोलेरिटी में अपन ने नंबर ऑफ मोल लिया था, बाकी सेम है सारा, उसमें मोल की संख्या, यहां ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या। तो वैसे इसका फॉर्मूला अपन क्या बना देंगे, नॉर्मेलिटी कैपिटल N जिसका सिंबल यूज करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में है, इन लीटर में है। अब ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अपन नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका मास अपॉन मोलर मास। तो वैसे ही इसमें यहां जिसके भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हो उसका मास अपॉन इक्विवेलेंट मास यूज करेंगे। तो ये क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, जिसका भी निकालना है, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। यदि मैं ग्राम इक्विवेलेंट की जगह ये वाला रख दूं इसमें, जैसे मोलरिटी में रखा था सेम वैसे ही है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, और अपॉन में नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भैया। अब सपोज दैट अपने को कई बार ये लीटर में नहीं देकर के वॉल्यूम का सॉल्यूशन मिलीलीटर में दे देता है, तो यदि यहाँ मिलीलीटर आएगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज मास का जो सोल्यूट का मास जो है वो WA मान लो, क्या मान लूं, मास ऑफ सोल्यूट, और उसका इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट EA, इक्विवेलेंट E से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, तो N इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट की जगह रख दूं WA अपॉन इसकी जगह रख दूं EA इंटू V लीटर में है तो ऐसा कैसा रहेगा, और यदि मिलीलीटर में है तो WA अपॉन EA इंटू V ml, V मिलीलीटर
तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसका नॉर्मेलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। कुछ भी नहीं है, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में यहाँ मोलर मास था, यहाँ इक्विवेलेंट मास है, बाकी सेम है सारा। इसकी यूनिट देखें तो जैसे मोलरिटी की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और इसको ही हम शॉर्ट में कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे मोलरिटी में कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये नॉर्मेलिटी की यूनिट हो जाएगी। आजकल इसको कम यूज करते हैं क्योंकि आजकल मोलर मास की ट्रेडिशन है न कि इक्विवेलेंट मास की, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट मास यूज किया गया है इसलिए इसका यूज कम किया जाता है।